नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पंचायत में। अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव में 200 से ज़्यादा सीट जीतने का लक्ष्य भी तय कर लिया है। पटना के जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 2025 के चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें जीतना है। इसके लिए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। गांव-गांव जाकर लोगों को 2005 से पहले क्या था बताइए। तो ऐसे में आज हम बात करें, क्या नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव के उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति अब लगातार ढलान पर जा रही है। कुछ उम्र का भी असर है और इतने लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में काबिज हैं, जिसके कारण एंटी इनकम्बेंसी का डर बना हुआ है। नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले हैं जिसको जनता ने स्वीकार किया और कई ऐसे फैसले हैं जिनका जनता ने पुरजोर विरोध किया। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया, चाहे सरकारी नौकरी में आरक्षण देना हो, महिलाओं को शिक्षित और सबल बनाना, लेकिन हाल के दिनों में कई ऐसी योजनाएं लागू की गई जिससे जनता साफ तौर पर नाराज़ है। और जनता की नाराज़गी यहाँ तक है कि चुनाव में सबक सिखाने को लेकर भी आवाज़ें उठने लगी है। और जनता के नब्ज को भांपते हुए विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दा को भुनाना शुरू कर दिया है। खासकर दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश सरकार पूरे एनडीए घिरती हुई नजर आ रही है और इसका नुकसान 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। पहला मुद्दा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर और दूसरा मुद्दा है जमीन सर्वे। इस दोनों मुद्दे को विपक्ष खूब भुना रही है और सिर्फ योजनाएं नहीं, अब समीकरण भी धीरे धीरे टूट रहा है, जिसे साफ तौर पर पता चलता है नीतीश कुमार अब 2005 और 2015 वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। और अब नीतीश की चुनौती भी पहले जैसी नहीं रही, चुनौती पहले से कई गुना बढ़ गई है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया और बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। और अब जहां तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूमकर महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बना ली और जनसुराज के चुनावी मैदान में कूदने से नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल सामने आ गई है। प्रशांत किशोर कई बार ट्रिपल एस यानी शराबबंदी, जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर को लेकर नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन पर आखिरी कील बताया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, ज़मीनी हकीकत यह है कि शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन होम डिलीवरी धड़ल्ले से चल रही है। इधर तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर महागठबंधन को, खासकर राजद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने लगभग कर भी लिया है। अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में जदयू को भी झटका लगा, भाजपा को भी झटका लगा, लेकिन कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव में जदयू को इस बार ज़्यादा झटका लग सकता है। तो ये था नीतीश के उस लक्ष्य का हिसाब किताब जो 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए तैयार किया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।